बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। QAZ एसोसिएट से मैं कमर शहजाद। हमारी पूरी कोशिश होती है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में जितने भी अच्छे प्रोजेक्ट्स हों उनके हवाले से आपको गाइड करते रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि जितनी भी वीडियो बनाए उनको नोटिफिकेशन लाजमी आप तक पहुंच सके। और इसके साथ मैं बेहद मशकूर हूँ अपने तमाम अहबाब, तमाम दोस्तों का जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। वक्तन फवक्तन उन तक हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचता भी है और वो उससे मुस्तफीद भी होते हैं। मेरे जितने भी व्यूज हैं यूट्यूब पे वो देखते हैं कि हम डिफरेंट कमर्शियल प्रोजेक्ट के हवाले से डिफरेंट वीडियोस बनाते रहते हैं। इसी सिलसिले में आज हम B&B का एक प्रोजेक्ट है फैसल हिल में, उसके ऑनर सैयद अब्दुल्ला शाह साहब मेरे साथ मौजूद है और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस प्रोजेक्ट के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया सर आपने टाइम दिया। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि अगर कोई बंदा इंस्टॉलमेंट लेट करता है, जिस तरह पाकिस्तान में सैलाब आ गया और कोई उसका अपनी कोई पर्सनली कोई उसकी मजबूरी होती है, वो इंस्टॉलमेंट नहीं दे सकता, तो कितना जुर्माना डालेंगे आप? इस मामले में भी हम जुर्माने को इसको भी इंटरेस्ट समझते हैं जो कि इस्लाम में नहीं है, तो हमने उसको उसी तरह लिया है। हमारे उसमें अगर आप इंस्टॉलमेंट लेट करते हैं, आप फॉर एग्जांपल मंथली इंस्टॉलमेंट प्लान पे चल रहे हैं, आपने एक इंस्टॉलमेंट नहीं दी या लेट कर दी, पूरा मंथ गुजर गया, आप हमारा जो सिस्टम जनरेटेड जो है एक रिमाइंडर है वो आपको आता रहता है। फिर जो है सेकंड मंथ आया, आपको इसी तरह रिमाइंडर आएगा और 2-3 दफ़ा मंथ में आएगा। आपने 2 महीने गुजार लिए, थर्ड मंथ में आपको हमारे ऑफिस से कॉल आएगी कि काइंडली आप तशरीफ लें, आपके साथ हम बात करना चाहते हैं इस मामले में। आप आ जाते हैं या कॉल पे ही बात हो जाती है, आप कहते हैं आपने पर्सनल कोई वो रख दिया कि काइंडली मुझे 2 महीने दे दें, मैं 30 दे दूंगा, ये रीज़न है, या आपने कह दिया कि मैं नहीं कर सकता, जैसे कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो फिर हम आपको आपकी 3 इंस्टॉलमेंट तक हम देखते हैं। उसके बाद आपको आपकी पूरी पेमेंट वापस करके इस डील को हम खत्म कर लेते हैं। अगर आपने खुद से बता दिया कि मुझे 2-3 महीने दे दो, तो हम उसको अपनी इतने हम फ्लेक्सिबल हैं कि हम वो चीज़ आपकी मान लेते हैं और उस तरफ चले जाते हैं। लेकिन जुर्माना कोई भी हम नहीं लगाते, कोई 1 रुपए का एक्स्ट्रा सरचार्ज नहीं आएगा। ज़बरदस्त सर, बहुत ज़बरदस्त। ये हम पिछले तकरीबन मैं 15 साल से प्रॉपर्टी की फील्ड में हूँ और ये लोगों को डराया जाता है कि भाईजान आपने अगर ना दी तो हम जुर्माना डाल देंगे, और वो जुर्माना उनके लेजर में ऐड भी हो जाता है। और बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि वो जुर्माना लेते भी हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि मैं खुद इसका शिकार हूँ। अच्छा, मतलब मैं खुद भी इस तरह की प्रॉपर्टीज ली हैं जहाँ मैं थोड़ा सा जब लेट हो गया तो मुझे भी सरचार्ज का मामूली नहीं 50 लाख तक का सरचार्ज का नोटिस आया है। लेकिन मैं फिर अप्रिशिएट भी करूंगा, मैंने जाके उन्हें रिक्वेस्ट की तो और पेमेंट मैंने कर दी तो उन्होंने 0 कर दिया था। लेकिन मुझे नोटिस आया था, अब मुझे नहीं पता हर किसी का वो 0 करते हैं नहीं, तो मैं भी इस चीज का खुद भी शिकार हूँ। जबरदस्त। अच्छा, आपका जी फैसल हिल में B&B के नाम से 2 कनाल का प्रोजेक्ट है और उसमें आपका ग्राउंड +6 का आपका वो प्लान है, अप्रूवल आपके पास सारी है। इसके बावजूद आपके प्रोजेक्ट में ऐसा क्या है, ये आखिरी सवाल है आपसे, ऐसा क्या है कि हम फैसल हिल के दूसरे प्रोजेक्ट को छोड़ के आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें? 3-4 बातें मैं इसमें फिर बताऊंगा। सबसे पहले हमारा रेट मार्केट में सबसे बेहतरीन है, कॉम्पिटेंट है। दूसरा, हमारी लोकेशन मार्केट में सबसे ज्यादा कॉम्पिटेंट है। तीसरी, हमारी ये जो वैल्यूज हैं जो मैंने अभी आपको बताई कि कैंसिलेशन नो चार्जेस, डेवलपमेंट नो चार्जेस, लेट पेमेंट कोई चार्जेस नहीं, ठीक है, ये हमारी वैल्यूज हैं। चौथी, जो हम बता रहे हैं कि इसमें वो चीजें लगेंगी, हम कह रहे हैं आपकी जो असल चीज आती है स्ट्रक्चर पे, मैंने पर्सनली देखा है कोई भी बिल्डर कंप्रोमाइज नहीं करता। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि फलां का स्ट्रक्चर कमजोर होगा और मेरा उससे बेहतर होगा। जो स्ट्रक्चर इंजीनियर ने एडवाइस किया हुआ है वो सोसाइटी खुद मेक श्योर करती है कि उस क्वालिटी का काम हो। उसके बाद आती है फिनिशिंग पे बात। मैं फिनिशिंग पे जो हम कमिट कर रहे हैं वो हमारा होगा और उसके लिए ये वीडियो पे आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। बिल्कुल ऐसे हमारा जो सैनिटरी होगा वो पोर्टा की सैनिटरी होगी, ये हम कमिट कर रहे हैं आपके साथ। हमारी जो वायरिंग होगी वो फास्ट या GM केबल्स होगी जो सबसे अच्छी केबल्स हैं, और ये आप हमारे सारे
पीछे प्रोजेक्ट में जाके ये खुद चेक कर लें। ठीक है। अगर ये ना हो तो फिर आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। थर्ड, हमारा जो लकड़ी का काम होगा वो सॉलिड लकड़ी होगी। और फोर्थ, हमारे जो अच्छे क्वालिटी के 2x4 के जो है वो मास्टर की टाइल्स लगाएंगे हम इसमें, इस साइज के प्रोजेक्ट में। हम इसमें स्विमिंग पूल और जिम रखेंगे। ठीक है। और वो आपको जो है प्रोवाइडेड होगा सब कुछ। इसका जो एलिवेटर है, जो लिफ्ट है जो इसकी, वो इम्पोर्टेड लिफ्ट लगाएंगे हम इसमें। और साथ साथ इसमें इसकी मेंटेनेंस को, बहुत सारे प्रोजेक्ट बन जाते हैं लेकिन फिर वो मेंटेन नहीं रहते हैं। इसकी मेंटेनेंस की हम मिनिमम चार्जेस जो सोसाइटी में मार्केट में चल रही होती है, लेकिन इसको हम उसी तरह मेंटेन भी रखेंगे जिस तरह हम इसको कह रहे हैं। आफ्टर सर्विसेज वो देंगे, मतलब जब आपकी सेल हो जाती है बाद में खुद ही रेंट पे लगाएंगे या इस तरह की कुछ सर्विसेज देंगे? हमारी अपनी पूरी टीम है रेंट पे लगाने के लिए। मेरा पर्सनल तजुर्बा ये है कि आज तक किसी को हमारी जरूरत पड़ी नहीं है। फैसल टाउन और फैसल हिल्स दोनों में चीज रेडी होती है, 5-6 डीलर बाहर खड़ा होता है रेंट वाले को लेके कि इसको ये रेंट पे चीज चाहिए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो इन फैसल चौधरी मजीद साहब के सारे प्रोजेक्ट में यही है कि आपको रेंट के मामले में कोई इशू मैंने नहीं देखा कि मेरी चीज खाली पड़ी है, रेंट पे नहीं लग रही। जबरदस्त। तो और दूसरा ये बताएं कि आपके ये फर्निश्ड अपार्टमेंट है या सेमी फर्निश्ड है? ये सेमी फर्निश्ड है। इसमें आप क्या क्या लगा के देंगे? हाँ, इसमें जो है पहले से किचन में हुड लगे होंगे, पंखे लगे होंगे, लाइट सारी लगी होंगी, और फर्नीचर और ये चीजें कोई नहीं होंगी। ये आपने अपना ये सेमी फर्निश में आता है, आप इसमें ये अपना। हाँ, अगर कोई हमें रिक्वेस्ट करे कि हमें फर्निश दे दो तो हम उसको कस्टमाइज प्लान बना के फर्निश दे सकते हैं। कस्टमाइज प्लान पे एक बात याद आ गई कि अगर कोई बंदा कहता है कि मैं जी डाउन पेमेंट 15% आपको नहीं दे सकता इस वक्त, उसको डिवाइड कर लें 2 से 3 महीने में, या मैं इंस्टॉलमेंट जो है वो मंथली दे सकता हूँ। कुछ ऐसे हैं वो क्वार्टरली कह रहे हैं, कुछ ऐसे कह रहे हैं कि आफ्टर 6 मंथ दे रहे हैं, तो वो उसके कर लेंगे आप या आपका फिक्स है? ये भी हमने बहुत फ्लेक्सिबल रखा है। आपने डाउन पेमेंट देनी है 15%, हमारी डाउन पेमेंट है 2 महीनों में आधा आधा करके दे दें। जबरदस्त। आप कहते हैं कि मैंने डाउन पेमेंट ही नहीं देनी, मैं जो है कंटिन्यूअस जो है मंथली पेमेंट प्लान पे चलता हूँ या क्वार्टरली प्लान पे चलता हूँ। पहली इंस्टॉलमेंट दे देता है, उसको 3.5 साल पे डिवाइड करते हैं आपकी टोटल अमाउंट को। यस, जो अमाउंट बनेगी वो आपको पहले देता है, वो कर लेंगे आप? वो भी बिल्कुल हम उसी तरह। और हमने इस तरह पे अभी तक 10 अपार्टमेंट इसमें बेचे भी हुए हैं। तो ये तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जी। मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि ये B&B में आप मंथली इंस्टॉलमेंट पे भी अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1% उसको कह लें कि 1% एग्जैक्टली प्लान भी अगर आप 610 स्क्वायर फीट का लेते हैं, उसका हमारा जो है वो प्राइस है 73 लाख समथिंग बनती है 610 स्क्वायर फीट के 12,000 के हिसाब से। अगर आप उसको 1.5 लाख रुपए मंथली पे रखें और कोई इसमें चार्जेस ना हो, तो आपके ये 42 मंथ्स में, जो कि 3.5 साल रहते हैं, ये 67-68 लाख रुपीस बने। मतलब किसी बंदे ने अगर 1 बेड अपार्टमेंट 610 स्क्वायर फीट का लेना है, 1.5 लाख रुपया ले आए और अपनी बुकिंग करवा लें, और वो 1.5 लाख रुपया आप 42 इंस्टॉलमेंट बनेगी 3.5 साल में अपने पैसे पूरे करें। तो ये तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये भी इंशाल्लाह हम दे रहे हैं। और साथ में उसके अलावा भी अगर कोई प्लान वो आता है कि मैं इस हमारा टारगेट ये है, वो हमें 3.5 साल में उसने पेमेंट पूरी करनी है, वो अपने हिसाब से बताए। हमारे साथ इस तरह की भी पेमेंट प्लान्स हैं कि एक साहब हैं कि वो कहते हैं कि मैं हर महीने 70,000 दे सकता हूँ और हर 6 इंस्टॉलमेंट में 5 लाख की दूँ। यस, हमने उनको भी एंटरटेन किया हुआ है। हमारे साथ इस तरह भी है कि वो हर इंस्टॉलमेंट में मैं 1 लाख की दे रहा हूँ और हर 4th इंस्टॉलमेंट में 3 लाख की दे रहा हूँ। हमने वो भी दिए हुए हैं। तो इस मामले में हमारी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। और उसकी रीजन में ये है कि हम अपने प्रोजेक्ट जो भी एज ए B&B बिल्डर, हमारा तरीका ये है प्रोजेक्ट का कि हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले ये देखते हैं कि ये इस साइज का प्रोजेक्ट है कि इसको B&B बिल्डर जो हमारी कंपनी है वो अपने एसेट से, अपने पैसों से बना सकती है। दैट्स गुड। तो हम उस प्रोजेक्ट में तब जाते हैं। तो ये प्रोजेक्ट का साइज और प्रोजेक्ट की टोटल वर्थ कितने इस पे लगने एज ए कंस्ट्रक्शन, तो हम इसको अपनी जेब से पूरा करने के बाद मार्केट में प्रोजेक्ट लाते हैं कि अगर हमें मार्केट से
किसी भी वजह से अगर रिस्पॉन्स स्लो है, तेज है, हमारे वर्क स्पीड पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। जो टाइम हम कमिट कर रहे हैं 3 साल में आपका हैंडओवर होगा, 3.5 साल का पेमेंट प्लान है, और 3 साल में प्रोजेक्ट आपको हैंडओवर होगा, वो आपको इंशाल्लाह होगा, चाहे सेल इसकी जैसी भी होती है। अच्छा, इसमें एक और भी चीज होती है, कुछ बिल्डर ऐसे भी हैं वो कहते हैं कि अगर हम टाइमली आपको डिलीवर ना कर सके तो जितना ऊपर टाइम होगा हम आपको उसका रेंट देंगे। अब पर्सनली ये पॉसिबल इस तरह नहीं है कि सोसाइटी जो फैसल टाउन की जो मैनेजमेंट है फैसल हिल्स की, उन्होंने मुझसे एक बॉन्ड साइन किया हुआ है, एक स्टाम्प पे मुझसे साइन किया हुआ है, और ये सब बिल्डर से किया होगा। अच्छा, वो आप जब उनसे एनओसी लेते हैं तो वो आपसे बोलते हैं कि कितनी ईयर्स का ये प्रोजेक्ट है, तो उनका अपना भी एक टाइम फ्रेम है प्लॉट के साइज को देख के, तो उन्होंने 3 साल का मुझसे साइन कराया हुआ है। काम ने 3 साल में ना दिया तो मंथली 60 लाख रुपीस की पेनल्टी है जो आपने देनी है जो मैंने, मैनेजमेंट को। हाँ, तो मैं क्यों इस तरह, मतलब कोई भी बिल्डर मैं नहीं समझता कि क्यों इसको फिर लेट करेगा। तो इस तरफ कोई इंशाल्लाह बात जाएगी। ये आपसे लिए हैं या सारे बिल्डर से? उनका एक फॉर्मेट है, वो लेते सबसे हैं, और मैंने जहां तक देखा वो पर्सनली पूरा जोर लगा के इम्प्लीमेंट भी करते हैं। ये मेरा ख्याल है क्योंकि चौधरी अब्दुल मजीद साहब ये नहीं चाहेंगे कि हमारे प्रोजेक्ट में कोई ऐसा प्रोजेक्ट रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रोजेक्ट बने जो लोगों के साथ फ्रॉड करे या वो टाइमली डिलीवर ना करे, क्योंकि उसकी कंप्लेन तो हमारे पास ही आनी है, रेपुटेशन तो हमारी खराब होनी है। इस वजह से वो मेरा ख्याल ये एक बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं कि उन्होंने ये आपसे साइन करवाया, क्योंकि आप भी बाउंड है कि आपने ये करना। ये मैंने एक और बिल्डर से भी सवाल किया था, उन्होंने कहा कि हम बाउंड हैं, हम हो ही नहीं सकता कि हम इसको डिलीवर ना करें, क्योंकि हमें वो हर महीने बाद देखते हैं कि मटेरियल कैसे यूज कर रहे हैं, आपकी अगले महीने की क्या प्लानिंग है, और जितने भी प्रोजेक्ट हम देखते हैं वो काम कर रहे हैं। और ये एग्जैक्टली उसने सही भी कहा है। हाँ। अभी हम जब लीन डाल रहे थे, उनके इंजीनियर्स आए और उन्होंने वो हमारा टेस्ट वो उठाए और उसको टेस्ट के लिए लेके गए। और इससे पहले हम पुराने टावर्स में हमें 2 दफा नोटिस भी आए हैं कि आपके साइट की ये प्रॉब्लम है और इसको सॉल्व करें। तो ये, और मतलब ये बोलते ही हुए मुझे कोई आर नहीं है कि अगर मेरे प्रोजेक्ट में अगर मुझसे कोई प्रॉब्लम हो रही है, गलती हो रही है, तो मुझे बताया जाए कि आप ये ठीक नहीं कर रहे, इसको ठीक करें। इट्स अ लर्निंग प्रोसेस, हम सब ने जो है लर्न करना है इसको। तो मुझे नोटिस आए हैं मेरे टावर 1 के टाइम पे, जो मेरा पहला प्रोजेक्ट था वर्टिकल में, तो मुझे जो है उसमें नोटिस आया कि आपका ये चीज इस तरह होनी चाहिए और ये होनी चाहिए, वरना आपको पेनल्टी बढ़ेगी सोसाइटी की तरफ से। तो ये सोसाइटी की चेक एंड बैलेंस की वजह से मैंने जैसे स्टार्ट में कहा कि स्ट्रक्चर पे कंप्रोमाइज कोई नहीं करता। ये सोसाइटी को मैं इसमें बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, चौधरी अब्दुल मजीद साहब को और उनकी पूरी टीम को, कि वो हम बिल्डर्स और डेवलपर्स के पास कोई मार्जिन ही नहीं छोड़ती कि हम एंड यूजर के साथ उनको कोई नुकसान पहुंचे। और इसी वजह से उनकी सारी सोसाइटी सबसे जल्दी ऑक्यूपेंसी आती है, आबादी आती है उसमें। अच्छा सर, आखिरी सवाल, पहले भी आखिरी सवाल हो गया, दोबारा आखिरी सवाल कर लेते हैं कि देखें, हम देखते हैं कि फैसल हिल में बहुत ज़्यादा कमर्शियल प्रोजेक्ट बन रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि हर कमर्शियल प्रोजेक्ट जो है, जो हम बताते हैं वैसा हो सकेगा? उसका फ्यूचर क्या है क्या? वैसे मैं थोड़ा सा फिर दोबारा पीछे अपने पहले प्रोजेक्ट पे जाऊंगा। मैंने जो PNB टावर 1 बनाया है वो फैसल टाउन में चौधरी साहब की वो भी सोसाइटी है, उसमें मैंने 1 बेडरूम अपार्टमेंट 2022 के जनवरी में हमने वो लॉन्च किया था 2.5 साल के पेमेंट प्लान पर। ठीक है। और उसमें मैंने 1 बेडरूम अपार्टमेंट दिया था, 525 स्क्वायर फीट का था, वो 40 लाख रुपए में। हमने उसका हैंडओवर दिया जून 2024 में। ठीक है। आज है 2025 को, अक्टूबर, 1 साल गुजर चुका है, हमने हैंडओवर दिया। तो जिस दिन हमने जब हैंडओवर दिया तो वो जो मेरा 40 लाख का अपार्टमेंट था, मूविंग फॉरवर्ड आज 1 साल हो गया है, उसमें मेरे सामने रीसेल्स के बहुत सारे केसेस आए। जो 40 लाख का अपार्टमेंट मैंने भेजा था वो आज 65 और 70 लाख में 1 डे कैश पे बिक रहा है। जबरदस्त। और मल्टीपल टाइम बिका, आप सोसाइटी ट्रांसफर में उसका रिकॉर्ड देख सकते हैं। सेकेंडली, वो 1 बेडरूम अपार्टमेंट आज 55 और 60 हजार रुपए के फर्निश रेंट पे लगा हुआ है, अनफर्निश 40-45 पे लगा हुआ है। ठीक है। तो आपको अपने पैसे सिर्फ नहीं मिल रहे, बिल्कुल ऐसा। वो डबल या डबल से थोड़े कम या डबल से थोड़े से ज्यादा होके आपको मिल रहा है, बिल्कुल ऐसा। या उसी दिन से आपको रेंटल में इनकम भी दे रहे हैं। तो बहुत ब्राइट फ्यूचर है फैसल हिल्स का, स्पेशली लोकेशन की वजह से, आबादी की वजह से, सहूलतों की वजह से।
और उसके अलावा जो सबसे बड़ा ये कह रहे हैं कि फ्यूचर, आपने कहा कि बहुत ज़्यादा कमर्शियल और रेजिडेंशियल सब बन रहे हैं। मैं पर्सनली बिलोंग करता हूँ केपीके कोहाट से, आप जो है बिलोंग करते हैं सरगोदा से। हमारी ये टीम खड़ी है, कोई पिंडी से है, कोई कश्मीर से है, कोई कहाँ से है, कोई कहाँ से। हर किसी का पाकिस्तान में ख्वाहिश है, वो चाहे जिस भी सिटी का हो, कि मेरा एक अपार्टमेंट, घर, एक यूनिट इस्लामाबाद में भी हो, इस्लामाबाद के सराउंडिंग में भी हो। बिल्कुल ऐसे। तो ये वाला मसला नहीं होना जो मैंने नोट किया है, तो बल्कि कमी है यूनिट्स की इस्लामाबाद में, इनफ्लो ज्यादा है। पिछले दिन मैं वो देख रहा था कि इस्लामाबाद में 2014 में आबादी थी, इस्लामाबाद की जो वोटिंग आबादी थी वो 12 लाख थी। ठीक है। जो कि 2024 में डबल से थोड़ी सी ज्यादा होके 25 लाख हो चुकी थी। ठीक है। और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाय 2030 ये आबादी 50 लाख की आबादी का ही होगा। आप फैसल टाउन, फैसल हिल, बैरियर टाउन, ये लाखों की आबादी के शहर बन रहे हैं अपने। बिल्कुल ऐसे। तो सारा जो है वो फ्लो इधर आ रहा है और इधर कमी है, और ज्यादा बनने चाहिए। चलो, थैंक यू सो मच सर, आपका कीमती टाइम आपने हमें दिया, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह किसी भी भाई को इस प्रोजेक्ट के हवाले से, जैसा कि आपको पता है कि फैसल हिल के बी ब्लॉक में है, मेन बुलेवर्ड पे है, 2 कनाल का प्रोजेक्ट है, रेट बड़े मुनासिब हैं कि आपका 12,000 पर स्क्वायर फीट पे आपको 1 बेड अपार्टमेंट 610 स्क्वायर फीट का मिलता है, 2 बेड का अपार्टमेंट 1100 स्क्वायर फीट का है, वो भी आपको 12,000 के रेट के हिसाब से मिलता है। तो किसी भाई को भी इस हवाले से इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता करें। जाते हुए आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी वीडियो बनाए उनका नोटिफिकेशन लाजमी आप तक पहुँच सके। आपकी मोहब्बतों और आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया।